اور सूरत फातिहा की बस 7 आयात हैं। 7 आयात के बाद 7 जमीन और 7 आसमान के खजानों में की चाबी मिलती है, और उस चाबी का नाम आमीन। कि आमीन इसमें आजम है, और इसमें आजम उसे कहते हैं जो जिस वक्त पढ़े उसी वक्त, यानी कुन और फयाकुन हो गया। इसके अंदर मैंने अपनी मोहब्बत का राज रखा। इसके अंदर कोई कायनात का ऐसा राज है जो तुझे जरूरी नहीं समझ आ जाए, मैंने राज रखा है। बस तेरा काम सिर्फ कह देना है आमीन, तेरा काम सिर्फ कह देना है। उसके बाद मैं तेरे लिए और तेरी नस्लों के लिए और तेरे घर के लिए और तेरे बच्चों के लिए, तेरे कारोबार के लिए और तेरे रिस्क के लिए, तेरी दुनिया के लिए, तेरी आखिरी सांसों के लिए, तेरी कब्र के लिए, तेरी हशर और माशर और क़यामत और तराजू और पुल सरात और जन्नत, 8 दरवाजे, इनके लिए सारा निजाम फिर मेरे जिम्मे है। तेरे जिम्मे सिर्फ आमीन कहना है, सिर्फ आमीन कहना, आमीन कहना है। और ये उस वक्त होगा कि पूरी तवज्जो और पूरे ध्यान से, यकसुई से, लम्हों के लम्हों से हम गौर से ये निजाम देखेंगे, ऐसे तवज्जो से देखेंगे, गौर से सुनेंगे। इमाम की किरत और सूरत फातिहा, और सूरत फातिहा की बस 7 आयात हैं। 7 आयात के बाद 7 जमीन और 7 आसमान के खजानों में की चाबी मिलती है, और उस चाबी का नाम आमीन। 7 आयात, 7 मसानी सूरत फातिहा की 7 आयात हैं। 7 आसमान, 7 जमीन, कायनात का निजाम, उसके बाद एक चाबी मिलेगी। एक बंदा ना, उसने कहा कि साबुन के अंदर चाबी है, उससे गाड़ी निकलेगी। जो साबुन खरीदेगा, एक दौर में ना एक चीज आई थी, एक साबुन का इश्तिहार आया था, उसने कहा जी साबुन के अंदर चाबी है, अचानक निकलेगी, उस पर एक नंबर लिखा हुआ होगा, आप हमें वो नंबर दिखाएंगे, उस नंबर के बाद वो गाड़ी उसे मिल जाएगी। बाकायदा गाड़ी का इश्तिहार, पूरे बोर्ड, पूरी दुनिया और पूरी हलचल। अब दुनिया सारी उस साबुन को खरीद रही कि शायद हमारी चाबी निकल आए। उनकी निकली या ना निकली, तेरी हर आमीन चाबी है। वो निकले या ना निकले, वो हो या ना हो, तेरी हर आमीन के बाद एक चाबी मिलती है, एक चाबी मिलती है। मैं सुबह गया तो उस घर के सारे अफराद बाहर खड़े हैं। क्या हुआ? चाबी नहीं है। मैंने जेब से चाबी निकाली, टक ऐसे थोड़ा सा हुआ, दरवाजा खोला, सारे अंदर आए। फौरन मेरे जहन में यही मजमून आमीन का आया, उसी वक्त आया, ये मजमून आया। चाबी ले ले, वलिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्ज़ की चाबी ले ले। और मेरे बंदो, जमीन आसमान के खजाने पाने हैं मेरे पास, वलिल्लाह है मेरे पास, वो किसी के पास नहीं। हाँ, मैं जिसको चूं दूं, मैं जिसको ना दूं। तोतिल मुल्क मन तशा, मेरी मर्जी है मुल्क दे दूं। व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, मेरी मर्जी है उसको ज़वाल दे दूं, उससे छीन ले लूं, उसको इज्जत का निशान बना दूं या उसको इबरत का निशान बना दूं। है मेरे पास, है मेरे पास। रमजान में इसके मौके ज्यादा मिलते हैं, तरावी पढ़ने को वाले को इसका मौका ज्यादा मिलता है। तरावी पढ़ने वाले, मैं एक दफा तरावी पढ़ रहा था, बंदा तरावी में सो रहा था, अब मेरे साथ कंधा लगा के सो गया, जुड़ कैसे सो गया। अब मैं अगर रकू में जाता हूं तो बंदा नीचे टेक के साथ। मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने ना कंधे को यूं जोर से झटका दिया, उधर गया तो उधर जाके लगा, उसने ढका, इधर हो गया, ठीक हो गया, अल्लाह अकबर, रकू में चला गया। अब मैं क्या करता? बाद में मैंने मसला पूछा, मैंने कहा जी ऐसा है, मेरी नमाज में खलल पड़ा था, मैं क्या करूं? मुझे एक मुफ्ती साहब ने कहा बस इस्तिग़फ़ार कर लेना। मैं मेरी नमाज का क्या होगा? बंदा अगर मैं हटता तो वो नीचे गिरता, तो उस बेकरामी हो जाती, चोट लग जाती, जो भी होता। जब तवज्जो से खड़े होंगे फिर ये चाबी मिलेगी। तवज्जो और ध्यान, तवज्जो और ध्यान, जितना तवज्जो, जितना ध्यान होगा, आमीन का इंतजार होगा, आमीन का इंतजार होगा। अभी इमाम ने सूरत फातिहा शुरू की है, ये पहली आयत गुजर गई, ये दूसरी गुजर गई, ये तीसरी, ओ आ गया गैरिल मग़ज़ूब आ गया, अभी आ गया आमीन।
آیا، ابھی آئی، ابھی آئی 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 آئی۔ یہ انتظار دراصل اس کریم کو پسند ہے، اس کو پسند ہے۔ اس لیے جمعے کے دن کی گھڑی ایسی ہے جس میں جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے، چھپا دی، کرو انتظار، کرو تلاش۔ رمضان میں ایک گھڑی ایسی ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے، چھپا دی، کرو تلاش، کرو انتظار۔ اس کریم کو انتظار پسند ہے، اس کریم کو انتظار پسند ہے۔ اب ایک چیز محسوس کرو، بچے کی فطرت میں تلاش ہے، مجھے ڈھونڈ لو، آنکھ مچولی کھیلتے ہیں۔ آپ محسوس نہیں کرتے، پتہ نہیں کیا ہے، میں دیوانہ آدمی ہوں، میں سارا دن ان چھوٹی چیزوں کو ہی سوچتا رہتا ہوں کہ اس وقت ہوگا جب ہمارا ذہن حاضر اللہ کے لیے، امام زین العابدین، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ روحانیت، امام سجاد۔ سجاد اس لیے کہتے ہیں مسلح سے زندگی، سجاد مسلح کو کہتے ہیں، سجادہ مسلح کو کہتے ہیں، سجاد سجادہ سجدوں سے ہے، ان کے لقب ہیں بے شمار۔ اور جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے رنگ فک ہو جاتا تھا، اللہ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اللہ سے تعلق بناتے تھے۔ یہ ان کا نام تو علی ہے، علی بن حسین، سیدنا حسین کے بیٹے ہیں، نام تو علی ہے، زین العابدین، عبادت گزاروں کے مکھن، سردار، شہنشاہ، زین العابدین لقب، سجاد لقب، اور لقب مبارک کئی ہیں۔ اس کی وجہ ہے انہیں آمین اور نماز میں اللہ کا دھیان کا چسکا تھا، تعلق تھا، اور ان کی نمازوں میں دھیان اس طرح تھا کہ وہ پہلے سے فکر مند ہو جاتے تھے اس کریم کی حضور میں حاضری کا وقت ہے، اور حاضری بڑی، بس اس کا فکر ان کے تن من جیوں میں، سانسوں میں، رگوں میں تھا، حضور کے گھرانے کے۔ یہ آمین ہے اور یہ آمین ہے۔ محدثین اور فقہا نے جو اسم اعظم کی مباحث کی ہیں، تجربات بیان کی ہیں، کتنی بڑی ہستیوں نے اپنے تجربات میں یہ بات بیان کی ہے کہ آمین اسم اعظم ہے، اور اسم اعظم اسے کہتے ہیں جو جس وقت پڑھیں اسی وقت، یعنی کن اور فیکون، ہو گیا، جو مانگے، جو لفظ کہیں، جو بولے، بس وہ ہو گیا۔ فرمایا یہ اسم اعظم ہے، کیسے نہ ہو؟ 7 آسمان اور 7 زمینوں کی چابی، 7 آسمان اور 7 زمینوں کی کنجی، اور سورت فاتحہ جو سارے قرآن میں ہے وہ سورت فاتحہ میں ہے، اور سورت فاتحہ کے بعد آمین آمین۔ میرا ہو رہا تھا نکاح مسجد میں، ایک قاری صاحب نکاح کر کے کہنے لگا حکیم صاحب وقت نہیں ملتا، اب ذرا بیٹھ۔ چپ کر کے سے بیٹھا ہوں، انہیں کہا تیرے پاس ملاقات کا وقت نہیں ہے۔ میں چپ کر خطبہ پڑھا، خطبہ پڑھنے کے بعد کہا قبول کیا؟ میں نے کہا قبول کیا۔ ہاں، کہنے لگا پھر کہیں قبول کیا؟ لفظ قبول کیا، بس ختم۔ وہ دنیا کی جس زبان میں کہے، ایک بول ہوتا ہے زندگی میں، ایک بول ہے، طلاق ایک بول تو ہے۔ اگر پھر بھی سمجھ نہیں آتی تو آپ کو کوئی گالی دے دے، گالی سے کیا ہوتا ہے؟ گالی بول تو ہے، کیا ہوتا ہے؟ اس بول کے اندر طاقت ہے، اس بول میں تاثیر ہے، ایک چھوٹا سا بول۔ اور ایک وہ بول ہے جو اللہ کی طرف سے ملا ہے، آمین والا بول۔ ایک وہ بول ہے جو نبی علیہ السلام کی طرف سے ملا ہے۔ ایک وہ بول ہے جو فرشتوں، صحابہ، اہل بیت، احادیث میں ملا ہے۔ اس بول کی کیا طاقت ہوگی، اس بول کی کیا تاثیر ہوگی؟ آمین کے متلاشی رہیں، آج کے بعد آمین کو تلاش کریں، تلاش کریں، تلاش کریں۔ کیا خیال ہے؟ آج سے پہلے خیال ہی نہیں تھا۔ میری دیوانگی ہے کہ میں آپ کو نہ بتا سکا، قصور تو میرا ہے۔ خیال ہی نہیں ہے کہ آمین بھی تلاش کرنے والی چیز ہے، آمین کا بھی انتظار کرنا پڑتا ہے، آمین کے لیے بھی کان پہ توجہ دینی پڑتی ہے، آمین کے لیے بھی اپنے حواس کو متوجہ کر کے ان بولوں پہ نظر رکھنی پڑتی ہے کہ ابھی آمین کا وقت آیا، اس سے پہلے ہمارا دھیان ہی نہیں، توجہ آپ کا ہوگا یقیناً۔
ये बोल है, और रमजान में इसकी बेहतरीन मशक हो जाती है, और रमजान में इसकी बेहतरीन तासीर मिलती है। और फिर एक और वादा सुने और आपका दिल ठंडा हो जाएगा। मेरा अल्लाह कहता है फरिश्तों को, सारी बातें छोड़ दो, मेरे बंदों की दुआओं पे आमीन कहो, सारी बातें। कोई फरिश्ते ऐसे हैं जो अजल से अब तक सिर्फ और सिर्फ सजदा, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अरबों खरबों लाखों साल से रुकू, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कयाम, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो कलमा, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो जिक्र, कुछ फरिश्ते ऐसे हैं जो अल्लाह की हुजूर हाजिरी। अल्लाह कहते हैं इधर आओ, सारे सारे हाथ बांध के खड़े हो गए, मेरे बंदों का रमजान शुरू हो गया, मेरी रजा की खातिर भूख प्यास को बर्दाश्त करेंगे, भूख प्यास को बर्दाश्त करके मेरी रजा की खातिर, और फिर कहेंगे दुआएं। तो फरिश्ता तुमने इनकी दुआओं पे आमीन कहना है। आज के बाद तेरी दुआ यही है, तुम्हारी तस्वीर यही है, इनका आमीन कहना, तुम्हारा वजीफा यही है, तुम्हारा सब कुछ यही है। सोचो इतनी बड़ी बड़ी इबादत आमीन तो है कि अल्लाह फरिश्तों को सारी इबादतें हटा के आपकी दुआओं पे आमीन पे लगा देता है। आमीन आमीन, ये है ताकतवर चीज। तो आज के बाद इसकी तलाश होगी, पक्की तलाश, और तलाश की भी तलाश। हाँ, मुतलाशी बनेंगे, तलाश करेंगे, और अपनी नस्लों के लिए, अपने लिए, उम्मत के लिए, इंसानियत के लिए, सारे आलम के लिए अल्लाह से खैर बरकत रिज़्क़ रहमत इज्जत सेहत शिफा अता वफा करम जूद सखा और उसके खजाने जमीन सातों आसमान के इंशाअल्लाह मनवाएंगे, मनवाएंगे और बहुत मनवाएंगे। अल्लाह अकबर। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आज आपने आमीन याद करा दिया, और आमीन की बड़ी बरकतें हैं और आमीन की बड़ी तासीर है। मैं इसके वजीफे बताता हूं। मैंने एक बंदा मिला, घड़ी सामने है, मैं क्या करूं, आपके आराम कैलूले का वक्त है, ये पहला कैलूला शुरू होगा भी इशा के बाद। तो मैं एक बंदा मिला, मैंने कहा एक दफा सूरत फातिहा पढ़ बस, और सारा दिन आमीन कहे, और ये तसव्वुर कर कि फरिश्ते मेरे साथ आमीन कह रहे हैं, नेक जिन्नात मेरे साथ आमीन कह रहे हैं, और अल्लाह के नेक बंदे रूहें भी, अल्लाह के नेक बंदे रूहें भी मेरे साथ आमीन कह रहे हैं। इसकी वजह से 1 सवा लाख 3 5 सवा लाख आमीन कहे। आप नहीं सोच सकते उसका जो काम बना वो था कि नामुमकिन था, वो था जिसके बारे में था कि मौत तो आ सकती है, ये हो नहीं सकता। तो वही फरिश्तों की आमीन की ताकत। अल्लाह अकबर। एक फरिश्ता आमीन कहते काम बन जाए। जिन्नात नेक उनकी आमीन, औलिया सालिहीन की आमीन। अल्लाह की रहमत क्या मुतवज्जे नहीं होगी? अल्लाह की रहमत मौजू में नहीं आई? बोले अल्लाह की रहमत, ये आमीन है, ये आमीन। अल्लाह पाक हमें कदरदानी अता फरमाए, और पल पल की कदरदानी अता फरमाए, लम्हे लम्हे की कदरदानी अता फरमाए, घड़ी घड़ी की कदरदानी अता फरमाए।